जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा हमीद अली मंदी ऑनलाइन दर्स निज़ामी। आज हम इंशाल्लाह ताला मुरक्कब की पहले हमने जो किस्म पढ़ी मुरक्कब तो इजाफ़ी और आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल ना हो, मुरक्कब नाक़िस उसी को बोलते हैं जिसमें बात मुकम्मल ना हो। पहले हमने पढ़ा मुरक्कब इजाफ़ी और आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी। देखें सबसे पहले लिखा हुआ है अदसुस स्वाबिउ, ये भी मारफा दो मारफा इकट्ठे आ रहे हैं। मोरबिलाम दो मारफा इकट्ठे आ जाए। तर्जमा करके देखें, अगर मुरक्कब मुफीद वाला है तो मुब्तदा खबर की तरकीब होती है। अगर मुरक्कब मुफीद वाला नहीं है, गैर मुफीद वाला है, तो फिर मौसूफ और सिफत की तरकीब होती है। ये मौसूफ बनेगा। हम तर्जमा करते हैं 7वां सबक, तो ये बना मुरक्कब तौसीफ़ी यानी कि मुरक्कब नाक़िस। पहले जुज़ को मौसूफ कहते हैं और दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। यानी जिस मुरक्कब नाक़िस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की अच्छाई या बुराई बयान करे उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। और मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ और दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। दोबारा तारीफ सुन लें। जिस मुरक्कब नाक़िस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफत का मतलब होता है अच्छाई बुराई वगैरह बयान करे, उसे बोलते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। और मुरक्कब तौसीफ़ी जैसे राजुलुन है, राजू ये लुन है, ये है सालिहुन है, ये पहला जुज़ है यानी कि जुज़े अव्वल, और ये सानी है जुज़े सानी। दूसरा जुज़ पहले जुज़ की अच्छाई बयान करे बुराई बयान करे, उसे बोलते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। और मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ कहते हैं और ये दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी में ये मुरक्कब नाक़िस की किस्म है। जब तर्जमा करते हैं तो पहले सिफत का तर्जमा करते हैं, फिर मौसूफ का तर्जमा करते हैं। जैसे मुदाफ और मुदाफ इलैहि में अरबी में पहले मुदाफ होता है फिर मुदाफ इलैहि आता है, लेकिन उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले मुदाफ इलैहि का तर्जमा करते हैं फिर मुदाफ का। अरबी में भी इसी तरह मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले सिफत का तर्जमा करेंगे फिर मौसूफ का। अब ये सिफत है सालेह होना, नेक होना, परहेज़गार होना, ये एक सिफत है, अच्छी सिफत है। तो नेक मर्द, और इसमें का की के का तर्जमा नहीं होता, नेक मर्द इसका तर्जमा करेंगे नेक मर्द। तारीफ फिर सुन लें कि जिस मुरक्कब नाक़िस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफत यानी अच्छाई या बुराई बयान करे उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ और दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। अरबी में पहले सिफत आती है फिर मौसूफ आता है। तर्जमा करेंगे, यहाँ से उठाएंगे नेक मर्द, और ये मुरक्कब नाक़िस है। और ये मिसाल होगी आपकी, देखें दूसरा, ये तो आपने अच्छी सिफत का राजुलुन फासिकुन, राजुलुन फासिकुन। अब ये फासिक होना ये एक बुरी सिफत है, बुरा मर्द। तो पहले है मौसूफ फिर आई सिफत। दूसरा जो जुज़ है पहले जुज़ की बुराई को बयान कर रहा है, बुरा मर्द। अब तीसरी मिसाल से देखें, जैसे हजरुन अस्वदु, ये मौसूफ होगा। हजर का मतलब होता है पत्थर, असवद मैंने सिया होना सिफत है।
काला पत्थर, काला पत्थर। और ये जो है ना अस्वद पे ये तनवीन नहीं आई, ला युनव्विरु ये मुनव्वन नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती। गैर मुनसरिफ वो इसम होता है जिसमें दो सबब असबाब इत्तिसा यानी अदल, वस्फ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, अलिफ नून ज़्यादा तान, 9 असबाब में से 2 सबब पाए जाए, एक सबब जो 2 के कायम मुकाम हो तो गैर मुनसरिफ होता है। और गैर मुनसरिफ पर कसरा तनवीन नहीं आती। जैसे कुरान करीम में आदमू, इस्माइलू, इसहाकू, याकूबू, तो ये अक्सर अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है, तनवीन नहीं आएगी। मवाने तनवीन 5 है, अलिफ लाम का होना, मुदाफ होना, मुदाफ होगा तनवीन नहीं आएगी, अलिफ लाम होगा तनवीन नहीं आएगी। ठीक है, गैर मुनसरिफ हो तनवीन नहीं आती, मबनी हो तो तनवीन नहीं आती, और बेन 2 अलम के माबैन हो, दरमियान में हो, सेंटर में हो, माकबल के लिए सिफत माबाद के लिए मुदाफ बन रहा हो तो तनवीन नहीं आती। तो यहाँ पे ये गैर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती। ठीक है, ये याद रख लें। इसलिए अस्वदू पड़ा है, ये खैर खारजी बात थी, आगे की बात थी, मैंने यही आपको समझा दी। और इसमें 2 सबब पाए जा रहे हैं, एक वज़न फ़ेल, दूसरा सिफत। स्या होना एक सिफत है, जब 2 सबब पाए जाए तो ये गैर मुनसरिफ होना साबित हो गया। तनवीन इसलिए नहीं आई, जबकि मौसूफ पर तनवीन आ रही है, ये मुनव्वन है, ये मुनव्वन नहीं है। वजह बता दी, गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती। अब माना देखें, स्या पत्थर, ये दूसरा जुज है। पहले जुज की ये सिफत को बयान कर रहा है, स्या होना, काला पत्थर, जो हजर अस्वद है, जो नसब है काबा शरीफ के अंदर, जिसे चूमना सुन्नत रसूल है और उसे चूमना चाहिए, और ये सुन्नत रसूल है। ठीक है, अल्लाह पाक हमें चूमने की, हजर अस्वद को चूमने की सआदत अता फरमाए। पर किस्मत की बात है। अब कह रहे हैं कि कवायद और फवायद में बता रहे हैं कि उर्दू में सिफत पहले आती है जनाब, मौसूफ बाद में आता है, जबकि अरबी के अंदर क्या होता है, पहले आएगा मौसूफ, फिर आएगी सिफत, बाद में आती है सिफत। जैसे ये देखें, तिफलुन है, ये जैसी बात है, ये है मौसूफ है तिफलुन। अब इसकी सिफत लेकर आएंगे, जमीलुन, जमीलुन, ये इसकी सिफत आई है। तिफलुन जमीलुन, पहले मौसूफ है बाद में सिफत है, जबकि ये अरबी में है, ये अरबी में है। आप उर्दू में लेकर आए, उर्दू में पहले सिफत को लेकर आएंगे, यानी खूब सूरत बच्चा, खूबसूरत बच्चा। अब इसी तरह तिफलतुन जमीलतुन, तिफलतुन जमीलतुन। अब देखें, यहां पे आप ऐसे करते हैं, इसको तिफलतुन जमीलतुन, क्या होगा, खूबसूरत बच्ची, खूबसूरत बच्ची, ये मौसूफ, ये सिफत, पहले सिफत को लिख रहे हैं, खूबसूरत बच्ची। अब देखें, इमराअ तुन जमीलतुन, यही आ जाएगी, खूबसूरत, खूबसूरत औरत, खूबसूरत औरत, ब्यूटीफुल फीमेल। आइए समझे ना। अब आगे आपको बता रहे हैं, सिफत जो है कभी मुफरद होती है और कभी जुमला होती है। सिफत कभी मुफरद होती है, कभी जुमला होती है। सिफत अगर मुफरद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। सिफत अगर मुफरद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये बताएंगे, इफरात, यानी वही मुफरद होने में इफरात। फिर बताएंगे
तस्निया, फिर बताएंगे जमा। ये जो तीन चीजों में तो पहले हो गया, यानी कि अगर सिफत मुफरद हो तो इनमें मुताबिकत होगी। इफराद यानी कि वही मुफरद होने में, मुफरद है, वाहिद है। तो जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, मुफरद की मिसाल देखें, राजुलुन आलिमुन, आलिम मर्द। अब देखें राजुलुन मौसूफ है, मुफरद है, आलिमुन उसकी सिफत है, ये भी मुफरद है। राजुलुन मौसूफ है, मुफरद है, आलिमुन उसकी सिफत है, मुफरद है। तो ये मुताबिकत पाएगी। आलिम मर्द, आलिम मर्द, आलिम मर्द। राजुलाने और आलिमा ने। अब देखें राजुलान तस्निया है, और आपको मालूम है तस्निया की हालत रफ़ी अली मद्दा नून मकसूर से आती है, अली मद्दा नून मकसूर से। अब ये हालत रफ़ी है। राजुलाने, राजुलाने दो मर्द, राजुलाने। अब इसकी सिफत आएगी तो सिफत भी तस्निया आएगी, आलिमाने, आलिमाने, रजुलाने आलिमाने, रजुलाने आलिमाने, दो आलिम मर्द। अब ये तस्निया में भी मुताबिकत हुई, यहां पे इफराद में मुताबिकत है। इसी तरह जमा होने में भी मुताबिकत होगी, जैसे रिजालुन जमा मुकस्सर आ गई तो इसकी आएगी उलमा, उलमाउ। अब ये उलमाउ, रिजालुन उलमाउ, रिजालुन उलमाउ, उलमाउ ये भी गैर मुनसरिफ है, जैसे हमने बताया यहाँ पे अली ममदूद है जो कि दो के काय मकाम है। उलमाउ, अंबियाउ, इस वजन पे जो भी आती है वो जमा मुकस्सर जो होती है वो गैर मुनसरिफ होती है। तो उलमाउ अक्सर का कायदा होता है, ठीक है। रिजालुन उलमाउ ये बन जाएगा मौसूफ और ये बनेगी सिफत। यहाँ पे जमा होने में भी मुताबिकत है, यहाँ तस्निया होने में मुताबिकत है, यहाँ इफराद होने में मुताबिकत है। सिफत अगर मुफरद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होती है, इफराद, तस्निया और जमा। इफराद, तस्निया, जमा की मिसाल मैंने दे दी, उलमा मर्द, दो आलिम मर्द और आलिम मर्द। यहाँ पे इफराद होने में मुताबिकत है, यहाँ तस्निया होने में मुताबिकत है, यहाँ जमा होने में। रिजाल जमा मुकस्सर है तो उसकी सिफत आई उलमाउ। इसके बाद बता देते हैं रफा, ये लिखते हैं हम रफा, नसब और जर में भी मुताबिकत होती है जनाब, ठीक है। अब इसकी मिसालों से हम समझते हैं, देखें राजुलुन ये मौसूफ है, राजुलुन आलिमुन ये सिफत है। देखें दोनों मरफू हैं, रफा में दोनों में मुताबिकत पाएगी, और ये इसकी मिसाल होगी। और इसकी मिसाल देखें राजुलन और आलिमन, नसब होने में देखें दोनों में मुताबिकत है, ठीक है। ये इसमें मुताबिकत होगी। और राजुलिन आलिमिन ये देखें इनमें मुताबिकत होगी, इनमें इन दोनों में मुताबिकत होगी, ठीक है। यहाँ ये दोनों जर है, यहाँ दोनों में नसब है, यहाँ दोनों में रफा है। सिफत अगर मुफरद हो तो रफा नसब जर में मुताबिकत होती है, इफराद तस्निया जमा में मुताबिकत होती है, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद है जी तस्कीर और तानीस में भी मुताबिकत होती है, इसको हम समझते हैं तस्कीर और तानीस। यानी तस्कीर और तानीस, तानीस यानी कि मुज़क्कर मोनस होने में तस्कीर ठीक है। थोड़ा सा ये इसको ऐसे करना है,
तस्कीर यानी मुज़क्कर, तानीस यानी मुअन्नस होने में मुताबिकत होती है। देखें राजुलुन आलिमुन दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, मुताबिकत हुई। इम राअतुन आलिमतुन। देखें मोनस की 3 अलामतें आपने पढ़ी थी, गोलता, खुलासा तो नाम के अंदर गोलता, अली मकसूरा, अली ममदूदा। तो यहाँ पे देखें तानीस में मुअन्नस होने में दोनों में मुताबिकत है। मौसूफ ये मौसूफ है, मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस है। ये गोलता के साथ, गोलता के साथ आ रही है, ये बनेगी सिफत। मरकब तौसीफी, आलिमा मर्द, आलिमा औरत और आलिम मर्द, यानी कि सिफत अगर मुफरद हो, इफराद तस्निया जमा, रफा नसब जर और मुज़क्कर मोनस, तस्कीर और तानीस में भी मुताबिकत होती है। ये इसके बाद है जी मारफा और नकरा होने में भी मुताबिकत होती है। उसकी मिसाल हम आपको देते हैं, यानी कि तनकीर और तारीफ में, तनकीर यानी वही नकरा होने में और तारीफ मुताबिकत होगी इसमें भी। जैसे देखें राजुलन और ये हो गया आलिमुन, ये देखें दोनों नकरा है, मौसूफ सिफत दोनों नकरा है। और इधर देखें अर राजुलु अल आलिमु, दोनों मारफा, मोरबिलाम मोरबिलाम मोरबिलाम। मारफा की 7 किस्में पढ़ी हैं, इसमें ज़मीर, इसमें आलम, इसमें इशारा, मोरबिलाम, मोरबिज़ाफ़त, मोरबिनिदा, मोरबिनिदा, मोरबिल, ये आपका मोरबिलाम है। दोनों में मुताबिकत है। यानी कि कायदा ये हुआ कि सिफत कभी मुफरद होती है और सिफत कभी जुमला होती है। सिफत मुफरद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होगी, इफराद तस्निया जमा, रफा नसब जर और मोनस मुज़क्कर होने में और मारफा और नकरा होने में। ठीक है, ये आपने कायदा जान लिया। एक और कायदा आप जान लें जनाब, वो कायदा क्या है, वो कायदा हम आपके सामने बयान करते हैं। एक कायदा और है, वो ये है कि सिफत अगर जुमला हो, ये कायदा बहुत अहम है, ये समझना है आपको। सिफत अगर जुमला हो तो मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। सिफत अगर जुमला हो तो मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है उस जुमले के अंदर। मिसाल से समझते हैं, हमारे सामने मिसाल है, जा आ, ये है फेल माजी, ये है आमिल, ये है मुस्नद, ठीक है, और ये है राजू, राजू लुन, ये है मौसूफ। अब इसके बाद आ रही है अबूहू, अबूहू आलिमुन। अब ये अबू नकरा, आगे ज़मीर मारफा, मुदाफ और मुदाफिले प्लस मरकब इजाफी होकर बना मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा मारफा होता है और नकरा की इजाफत मारफा की तरह हो तो नकरा भी मारफा बन जाता है। वो एक सूरत है मरकब जिसके अंदर जो है इजाफत में मारफा नहीं बनता, ठीक है, इजाफत लफ्जिया के अंदर वो आए एक सूरत है, वो कभी आएगी तो बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये बनेगी खबर, ये मुस्नद इलैहि, क्योंकि मुब्तदा मुस्नद इलैहि होता है, ये है मुस्नद, ये भी मरफू, ये भी मरफू, मुब्तदा खबर दोनों मरफू होते हैं, ये याद रख लें, ठीक है। अब ये मरफू कैसे है, क्यों ये अबू है, ये इस्मा सित्ता है, इस्मा सित्ता की हालत रफी वाव से आती है, अबू हालत रफी आ रही वाव से। आप देखिए ये मौसूफ, ये जुमला इसमिया खबरिया हो गई, ये बनेगी सिफत, ये बनेगी सिफत पूरा जुमला। अब यहां पे क्या कह रहे हैं,
सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक ज़मीर होती है। ये ज़मीर है, ये ज़मीर इसके मुताबिक है, क्योंकि ये भी मुज़क्कर तो ये ज़मीर भी मुज़क्कर इसकी तरफ लौट रही है। तर्जमा होगा ऐसा मर्द आया उसका बाप आलिम है। ऐसा मर्द आया कि जिसका बाप आलिम है। जी कायदा समझ गए ना। सिफत अगर अब मुफरद हो, कभी मुफरद होती है कभी जुमला होती है। मुफरद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होती है, इफराद, तस्नीया, जमा और रफा नसब जर, और इसके बाद है तस्कीर और तारीफ में और तनकीर और तारीफ में। ठीक है, तस्कीर और तानिस में, तारीफ और तनकीर में। तो अगर जुमला हो तो उस जुमले में एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूफ के मुताबिक होती है। वो ज़मीर कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ जी। ये अभी हमने इसमें बताई। अब दूसरी मिसाल देखें, ज़हाबत, ज़हाबत यह है फेल माजी, फेल मुस्नद होता है। और ये इसके बाद है जनाब इमरातुन, इमरातुन ये मौसूफ। इसके बाद जुमला आ रहा है, वो क्या है? वो जुमला ये है अबू हा, अबू हा आलिमुन। अब ये देखो अबू नकरा, हा मारफा, मुदाफ, मुदाफ इलैहि, मुरक्कब इजाफी होकर बना मुब्तदा। मुब्तदा मुस्नद इलैहि होता है, मरफू होता है। ये चीजें याद रखें। मुरक्कब इजाफी को मुब्तदा, आलिमुन खबर, खबर मुस्नद होती है, मरफू होती है। ठीक है, जुमला इस्मिया खबरिया ये बन गया जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया। अब यहां पे हो गए, ये बन जाएगा ये मौसूफ, तो ये बन गई सिफत, जुमला पूरा। अब इस जुमले के अंदर ये ज़मीर है जो मौसूफ के मुताबिक है, क्योंकि मौसूफ क्या है? मोनस, तो ये ज़मीर भी मोनस की लेकर आए हैं। वो ज़मीर मुज़क्कर की थी और ये हा ज़मीर मोनस की है। ये मुज़क्कर की है, ये मोनस की है, तो यहाँ पे ये इसके मुताबिक लेकर आए हैं। तर्जमा होगा, अच्छा मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर फाइल बन जाएगा, फाइल मुस्नद इलैहि होता है। ठीक है, ज़हाबत फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, पूरा मुरक्कब ताम होगा। ऐसी औरत, मौसूफ सिफत में ऐसा, ऐसी वगैरह का तर्जमा भी करते हैं। ऐसी औरत गई कि जिसका बाप आलिम है। ऐसी औरत गई जिसका बाप आलिम है। तो ये सिफत जुमला थी ना, तो जुमले में एक ज़मीर हमने आपको बताई, वो मौसूफ के मुताबिक है। इसके बाद जनाब एक कायदा और बता रहे हैं, कवायद व फवाइद में कायदा नंबर 4 बता रहे हैं कि मौसूफ अगर गैर आकिल की या मोनस आकिल की जमा मुकस्सर हो, अकल वाली जो है ना, आकिल मखलूक, ये 3 है, 3 है जनाब। इंसान, ये भी अकल वाली मखलूक है। फरिश्ते, ये भी अकल वाली है। और जिन्नात, ये जो मखलूक है इन्हें बोलते हैं अकल वाली मखलूक, यानी कि इनके पास अकल है, ये आकिल है। इसके अलावा जो मखलूक होती है वो गैर आकिल होती है, गैर आकिल। तो मैंने अकल वाली मखलूक आपको बता दी, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। इसके अलावा जो मखलूक होती है वो गैर आकिल होती है। तो यहां पे बता रहे हैं मौसूफ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आती है। जैसे देखिए हमारे पास आया है अशजारुन,
अशजारुन। ये तो पता लग गया, ये पहली बात कि ये गैर आकिल है। गैर आकिल की ये जमा मुकस्सर है, और पीछे पढ़ चुके हैं वाहिद से जब जमा बनाए तो टूट फूट वाक़ हो जाए, वाहिद की बिना सलामत ना हो, जमा मुकस्सर गैर आकिल है। अब इसकी जो ये बनेगा मौसूफ, अब इसकी सिफत बनाएंगे तो इसकी सिफत आएगी मुस्मिरातुन। मुस्मिरातुन ये इसकी सिफत है। वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। ये बता रहे हैं कि मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आती है, या फिर जमा मुअन्नस आती है मुस्मिरातुन। आप पढ़ चुके हैं जमा मुअन्नस सालिम की हालत जो है आखिर में आतुन या आतिन लगाते हैं, हालत रफी में आतुन हुन्ना मुस्लिमातुन, या तिन हालत नस्बी जरी में जो है मकसूर होती है, जैसे रअयतु मुस्लिमातिन नज़रतु इला मुस्लिमातिन। तो ज़ाहिर सी बात है मौसूफ हालत रफ़ी में है तो इसकी सिफत भी हालत रफ़ी में जाएगी, तो उसको हम बनाएंगे मुस्मिरातुन। आखिर में आतुन आ गया। ये दोनों आ सकते हैं, जमा वाहिद मुअन्नस लाए सिफत या जमा मुअन्नस लेकर आए। जाओगे मुअन्नस गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो या फिर मुअन्नस की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो। अब देखें निसाउन, निसाउन ये मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर है, ठीक है। ये मौसूफ, अब इसकी सिफत जमा भी ला सकते हैं, आकी लातुन। ये जमा मुअन्नस सालिम की हालत रफी आ गई, आतुन ले आए, ये बनेगी सिफत। अकल वाली औरतें, अशजारुन मुस्मिरातुन फलदार दरख्त, अशजारुन मुस्मिरातुन फलदार दरख्त। निसाउ आकिलातुन और निसाउन, ठीक है। निसाउन आकिलातुन अकल वाली औरतें, अकल वाली औरतें, निसाउन आकिलातुन। तो ये मौसूफ मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर है तो इसकी सिफत जमा लेकर आए हैं, जमा मुअन्नस लेकर आए हैं। इसके बाद एक और कायदा आपको ये समझा रहे हैं, कायदा नंबर 5 बता रहे हैं। मौसूफ अगर मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आती है, जैसे अतफालुन है, अतफालुन जमा है, जमा मुकस्सर है, और अकल वाली मखलूक है, आकिल है, ठीक है। अब इसकी सिफत लेकर आए। मौसूफ अगर मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लेकर आते हैं, तो इसकी सिफत ले आए, ये बना मौसूफ। आगे इसकी सिफत, ये इसकी सिफत क्या लेकर आएंगे, सिफत मैंने ऊपर लिख दिया, सिफत को नीचे लिखते हैं। पहले सिफत लेकर तो आए, सगीरतुन, ये बन जाएगी सिफत, ये मौसूफ, ये सिफत। अब ये मौसूफ है, तिफलुन की जमा मुकस्सर आ रही, तिफलुन बच्चा, अतफालुन जमा मुकस्सर है अफआलुन के वजन पर, जमा किल्लत भी है, तो ये जमा मुकस्सर, ये है जमा मुकस्सर है, आकिल की है, अकल वाले हैं। अब इसकी सिफत क्या लेकर आए हैं, सगीरतुन, या फिर जमा ले आए, दो ला सकते हैं आप, आपको इख्तियार है। सिगारुन ले आए, यहाँ पे जमा ले आए, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे। मौसूफ अगर मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो, मौसूफ
जमा मुकस्सर है, अकल वाली मखलूक है, तो इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आती है। ये देखें आगे, रिजालुन है, रिजा मौसूफ है, ठीक है, जमा मुकस्सर है, अकल वाली मखलूक है। अब क्या लिखना है, इसकी सिफत ले आए, किबारुन, ये इसकी सिफत होगी, ये इसकी सिफत होगी। रिजालुन किबारुन, बड़े मर्द, या फिर कबीरतुन, कबीरतुन, रिजालुन किबारुन या कबीरतुन, बड़े मर्द। कायदा सुन ले दोबारा, मौसूफ अगर मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आती है। वाहिद मुअन्नस या जमा, ये वाहिद मुअन्नस है, इधर लिख देते हैं ताकि पता लग जाए, बात क्लियर हो जाए। वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर, ये है जमा मुज़क्कर, बात क्लियर होगी। वाहिद मुअन्नस ले आए, ये भी ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मौसूफ है, जमा मुकस्सर है, अकल वाली मखलूक है। अब इसकी सिफत आपको इख्तियार है, वाहिद मुअन्नस लाएं या जमा मुज़क्कर लाएं।